जय श्री राम। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करऊं विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सजे धजे रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। कही रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। मैं तुम्हें अपनी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख कर तो देखो। श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके कहने लगीं, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। हे मूर्ख, तू मुझे हर लाया है, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी अस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े क्रोध में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान लो, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दश कंदर। सो भुज कंथ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। अर्थात दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। शीतल निसित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। हे तलवार, तू शीतल, तीखी और श्रेष्ठ धार बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनिमा रन धावा, मय तनया कहीं नीति बुझावा। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। कहसी सकल निसिचरी ने बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास दिखाई। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार अभी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा। भवन गयों दस कंदर, इहाँ पिसाचिनि वृंद। सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहीं रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक में निपुण थी। सबनहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्ने बानर लंका जारी, जातु थान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मारी गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर फेरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नगर में श्री रामचंद्र जी की दोहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिन बाद सत्य हो जाएगा। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। उसके वचन सुनकर वे सब डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। दोहा, जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मार ही निसिचर पोच। तब वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी तह मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। तजहु देह करु बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, विरह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काठ रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनहि को श्रवण सूल समबानी। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइस। निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं ससी स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हतभागी। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपिहि कल्प सम बीता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। दोहा, कपि करी हृदय विचारि दीन्हि, मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन्हि, हर्षि उठकर गहें। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवि मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुलाहट उत्पन्न हुई। जय श्री राम।